Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस एंड दैट इज़ विटामिन्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड देयर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट विटामिन्स, जिनको विटामिन्स के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट विटामिन्स, so vitamins are essential organic compounds that play a vital role in various biological processes। तो बेसिकली vitamins ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सो दीज आर वेरी मच वाइटल फॉर द डेली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। द टर्म वाइटामिन वॉज कॉइंड बाय सी फंक, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। 1912 में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था वाइटामिन। अगर हम बात करें वाइटामिन की, तो जो टर्म एग्जैक्टली इन्होंने दिया था वो था वाइटामिन। वाइटामिन तो देखिए, वाइटा का मतलब लेटिन में होता है लाइफ, वाइटा का मतलब होता है लाइफ, और ये अमीन जो होते हैं ये NH2 ग्रुप को कंटेन करने वाले ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो बेसिकली जो सी फंक है, इनके अकॉर्डिंग जो वाइटा मतलब लाइफ के लिए अमीन, और इनके अकॉर्डिंग जितने भी वाइटामिन होते हैं उनमें अमीन प्रेजेंट होता है। ये इनके अकॉर्डिंग इनकी थ्योरी थी, इसलिए इस वजह से इन्होंने इन कंपाउंड्स का नाम वाइटामिन रखा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें वाइटामिन्स की, तो वाइटामिन्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स की तरह ये वर्क करते हैं, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइटामिन्स। और मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स भी वाइटामिन्स को कहा जाता है। These are the organic compounds which are needed in a very small quantities. So if we proceed forward, so if we talk about vitamins, so they cannot be synthesized in the body except vitamin D and vitamin K। तो vitamin D और K के अलावा जितने भी vitamins हैं उनको हम अपनी body में synthesize नहीं कर सकते। You have to keep this in mind। So these are generally classified into two groups। कौन कौन से हैं ये? On the basis of their solubility in water and fat, vitamins are classified as वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए, तो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें अबाउट फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स डू नॉट नीड टू बी कंज्यूम्ड रेगुलरली एज दे कैन बी स्टोर्ड बाय द बॉडी। तो बेसिकली जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में रोज लेने की ज़रूरत इनकी नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी इनको स्टोर करके रखती है। एंड ये कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन A, D, E, K। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, केड़ा KEDA, मिस्टर केड़ा करके आप इसे याद कर सकते हैं। सो KEDA, ये जो विटामिन होते हैं ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ऑन द अदर हैंड, water soluble vitamins tend to dissolve in water and can be excreted from the body, thus these need to be consumed regularly through the diet। so अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो विटामिन B और C इसके कोई एग्जांपल्स, यानी विटामिन B एंड C, these are water soluble vitamins। सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस से बताती रहूँगी। सो इफ़ यू टॉक अबाउट विटामिन ए इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। आप सभी को पता होगा, हमने काफ़ी बार वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार इसका नाम सुना भी होगा और बुक्स में पढ़ा भी होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, इट इज़ ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया भी एक डिजीज़ होती है जो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होती है, ज़ेरोप्थेल्मिया। और अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज की, तो फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स एंड बटर एंड मिल्क। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। लेट्स कम टूवर्ड्स विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायामिन, और ये पाया जाता है यीस्ट, मिल्क में, यीस्ट में, ग्रीन वेजिटेबल्स में और सीरियल्स में विटामिन B1 पाया जाता है, जिसका केमिकल नेम क्या है? थायामिन। और इसके डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है बेरी बेरी। ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो चलिए,
नेक्स्ट जो विटामिन हमें डिस्कस करना है इट इज़ विटामिन B2 और इसका केमिकल नेम होता है रिबोफ्लेविन। अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो बेसिकली क्रैकिंग ऑफ स्किन जो होती है, यानी कि स्किन का फट जाना, फिर क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ लिप्स, यानी कि लिप्स जो हमारे होंठ होते हैं इसकी कॉर्नर्स में भी सर्दियों के मौसम में ये फट जाते हैं। तो बेसिकली ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होता है। एंड अगर हम बात करें इसके सोर्सेज की, तो आलमंड्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मीट, these are the sources of vitamin B2. इफ़ यू टॉक अबाउट विटामिन B3 जो यहाँ पे स्किप हो गया है, इसका केमिकल नेम होता है नायसिन, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें नायसिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पेलेग्रा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, और ये किसमें पाया जाता है, कैरेट में, मिल्क में, नट्स में और टोमेटो में ये विटामिन B3 पाया जाता है। जो नेक्स्ट विटामिन हमें डिस्कस करना है इट इज़ विटामिन B5 और इसका केमिकल नेम है पैंथोनिक एसिड, और ये किसमें पाया जाता है, ब्रोकली में और लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन B5 पाया जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट जो विटामिन हमें डिस्कस करना है इट इज़ विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, और ये पाया जाता है होल व्हीट ग्रेन्स में। तो बेसिकली ग्रेन्स में या व्हीट में विटामिन B6 पाया जाता है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया जैसे डिजीज़ होती हैं, अलॉन्ग विद दैट डिप्रेशन जैसी सिम्टम्स भी B6 विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से देखे जाते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट विटामिन इट इज़ विटामिन B7 और इसका केमिकल नेम है बायोटिन। ये पाया जाता है एग्स में, नट्स में और मीट में ये विटामिन पाया जाता है। अगर हम बात करें B7 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो बेसिकली बॉडी पेन जैसी कोई डिजीज़ तो नहीं कह सकते, पर बॉडी पेन जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो B7 की डेफिशिएंसी से अकर होती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट B9 वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, इससे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा होता है, सो इट विल बी विटामिन B9 और इसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड। ये पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और पल्सेस एंड एग्स में, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड डायरिया जैसी डिजीजेस होती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो बेसिकली अगर हम नेक्स्ट विटामिन की बात करें सो इट इज़ विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन और ये पाया जाता है फोर्टिफाइड सीरियल्स, मिल्क और मीट में ये विटामिन पाया जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, वही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड परनीसियस जैसी डिजीज़ इसकी डेफिशिएंसी से होती हैं। चलिए नेक्स्ट विटामिन डिस्कस कर लेते हैं, इट इज़ विटामिन C। इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड और ये पाया जाता है खट्टी चीज़ों में बेसिकली, जैसे टमाटो हो गए एंड ऑरेंज, ब्रोकली, लेमन एट्सेट्रा, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है स्कर्वी। ये डिजीज़ भी काफ़ी बार एग्जाम से पूछी गई है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप इसका नाम भी ध्यान में रख लीजिएगा। स्कर्वी एंड स्वेलिंग या फिर ब्लीडिंग ऑफ गम्स जैसी डिजीज़ भी इसकी डेफिशिएंसी से होती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट विटामिन D, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल और ये फिश, एग और मिल्क में पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है रिकेट्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट विटामिन जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ विटामिन K, और विटामिन K का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनॉन या फिर फाइटोमिनेडियन। तो ये इसके दो केमिकल नेम्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये पाया जाता है कैश्यू नट्स में, अल्फला में एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स में, ये आपने ध्यान में रखना है। इसकी डेफिशिएंसी से जैसे जो डिजीज़ होती है बेसिकली जो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है वो बेसिकली विटामिन K की डेफिशिएंसी से अकर होता है, यानी कि जब हमें चोट लग जाती है और जो ब्लड नहीं रुकता है यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट विटामिन की, इट इज़ विटामिन E और इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल पाया जाता है मिल्क में, नट्स में, पम्पकिन में, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स में एंड गुआवा में विटामिन E पाया जाता है टोकोफेरॉल, और इसकी डेफिशिएंसी से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से सफ़र करना होता है इंसान को। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑप्शन नंबर D यानी कि विटामिन K। तो विटामिन K इज़ वेरी मच एसेंशियल विटामिन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन K की बात करें तो इसका केमिकल नेम है
फाइलोक्विनॉन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन के हेल्प्स टू मेक वेरियस प्रोटीन्स दैट आर नीडेड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग एंड द बिल्डिंग ऑफ बोन्स। तो जो विटामिन के होता है इसमें काफ़ी सारे एसेंशियल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ऑल्सो ये हमारी बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट वन सच प्रोटीन, इट इज़ प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन इज अ विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है ये एंजाइम या प्रोटीन जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। करेक्ट आंसर विल बी विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्कर्वी एक ऐसी डिजीज होती है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ स्किन, कार्टिलेज, बोन एंड टीथ। सो देयरफॉर इट इज़ रिकमेंडेड दैट कि विटामिन सी को हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए, बिकॉज विटामिन सी हमारी स्किन को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है। अ डाइट लो इन विटामिन सी कैन कॉज अ डेफिशिएंसी बट इट यूजुअली डज नॉट रीच द लेवल ऑफ स्कर्वी। सो बेसिकली विटामिन सी इज वेरी मच एसेंशियल फॉर आर डेली लाइफ इन आर डेली लाइफ, क्योंकि हमारी स्किन को और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। हमारी जो स्किन है, हमारी कार्टिलेजेस है, हमारी बोन्स है, हमारे टीथ हैं, इनको एक तरीके से रिपेयर करता है विटामिन सी। और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी, स्वेलिंग और ब्लीडिंग ऑफ गम्स जैसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसका सोर्स क्या है? लेमन, ऑरेंजेस, टमाटोज एंड ब्रोकली, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म और अक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग इज ड्यू टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईटिंग ऑफ द लिवर ऑफ पोलर बेयर। तो बेसिकली विटामिन ए पॉइजनिंग क्या होती है? जब कोई भी इंसान विटामिन ए की जो अमाउंट है उसको इनटेक बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर लेता है, तो इन दैट केस जो वो इंसान होता है उसको बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं बिकॉज ऑफ द टू मच इनटेक ऑफ विटामिन ए। और जो पोलर बियर होता है, इसका जो लिवर होता है, इट इज़ रिच ऑफ विटामिन ए, तो इसके इनटेक से ये प्रॉब्लम आती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। So, acute vitamin A poisoning, also known as hypervitaminosis A, is caused by consuming a large amount of vitamin A in a short period of time. So, बहुत कम period of time में, यानी कि within a short span में अगर कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा amount में vitamin A ले लेता है तो उसको ये problem face करनी होती है। So, the most common cause is taking too many vitamin A supplements, but it can also be caused by swelling the products that contain vitamin A, like skin creams with retinol. Next question, which one of the following is an important source of vitamin E? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीट जर्म ऑयल। तो वीट जर्म ऑयल में विटामिन ई का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग फूड्स लाइक वेजिटेबल ऑयल सच एज वीट जर्म, सनफ्लावर, सेफ्लावर, कॉर्न एंड सोयाबीन ऑयल्स। तो इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, और हीमोलिसिस जैसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन ए इट इज़ मैच्ड विथ एनीमिया। जबकि एनीमिया होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। इसकी डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया, ये आपने ध्यान में रखना है। बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से ये कॉज होती है डिजीज़ एनीमिया की। तो और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये आपने ध्यान में रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस एंड एक और डिजीज़ बताई थी मैंने आपको, ज़ेरप्थेल्मिया। अगर हम बात करें विटामिन B6 की, तो इसका केमिकल नेम भी मैंने आपको बताया था, क्या था? पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। विटामिन B9 की बात करें तो फोलिक एसिड, और विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबालमिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन रेज।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी। तो विटामिन डी इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सन रेज। बेसिकली विटामिन डी हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जब हमारी बॉडी सन लाइट में एक्सपोज होती है, सो इन दैट केस विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। सो विटामिन डी is obtained from the sun rays. When bare human skin is exposed in sun, it takes vitamin D from the sun. Ultraviolet B यानी UVB is a part of the sun rays which is important to the human beings. You have to keep this in mind. अगर हम बात करें विटामिन डी के केमिकल नेम की, सो इट इज कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन के का फाइलोक्विनॉन। ये आपने ध्यान में रखना है। और विटामिन डी की बात हुई है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, और एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज जो मैंने आपको बताई थी इट वाज ऑस्टियोमैलेशिया, ये भी होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन के। तो विटामिन के काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द ब्लड कोगुलेशन रोल। विटामिन के हेल्प्स द लिवर प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट अलाउ ब्लड to clot normally. This prevents excessive bleeding. Deficiency की बात करें so deficiencies vitamin K can lead to impaired blood clotting which can cause spontaneous bleeding, excessive bleeding from the cuts और injuries. ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें विटामिन के साइन केमिकल नेम की, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। फाइलोक्विनॉन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। आई होप आपको अब ये लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नोन एज एर्गोकैल्सीफेरॉल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन D2। तो विटामिन D2 इट इज़ नोन एज एर्गोकैल्सीफेरॉल। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। एर्गोकैल्सीफेरॉल की बात करें सो इट इज़ अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट इज derived from the ergosterol, a plant sterol. It is used to treat and prevent vitamin D deficiency that can cause conditions like rickets and osteomalacia. तो rickets और osteomalacia ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो इन डिजीजेस को ही प्रिवेंट करने के लिए विटामिन D2 को लिया जाता है, जिसका केमिकल नेम है एर्गोकैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोकोफेरॉल विद बेरीबेरी, बिकॉज बेरीबेरी इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 एंड B1 का केमिकल नेम क्या होता है? थायामिन। और टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का केमिकल नेम। सो बेरीबेरी इट इज द केमिकल नेम ऑफ B1. It is so beriberi it is caused by the deficiency of thiamine, which is the chemical name of B1, sorry, and tocopherol it is the chemical name of vitamin E, and ये less fertility को cause करता है, deficiency of vitamin E। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि B1 इट इज मैच्ड विथ ऑरेंजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑरेंजेस कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, विटामिन B1 के सोर्सेज दिए यहाँ पे, सोर्सेज हैं इसके ग्राउंडनट, पल्सेस, लिवर, एग, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। Next question, in human body vitamin A is stored in? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिवर। तो लिवर में स्टोर होता है विटामिन ए ह्यूमन बॉडीज में। सो विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन दैट इज स्टोर्ड इन द लिवर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन ए दैट आर फाउंड इन द डाइट। कौन कौन से होते हैं ये? प्री फॉर्म्ड विटामिन ए एंड प्रो विटामिन ए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, टाइप्स ऑफ विटामिन ए। तो जो प्री फॉर्म्ड विटामिन ए होता है इट इज़ फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, फिश, पोल्ट्री, डेयरी एटसेट्रा। और प्रो विटामिन ए क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रो विटामिन ए। ये भी आपने ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है बीटा कैरोटीन के बारे में। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, after diagnosis of disease in a person, the doctor advises the patient to take iron and folic acid tablets the person may be suffering from.
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनीमिया। तो एनीमिया की डेफिशिएंसी को रोकने के लिए फोलिक एसिड का इंटेक किया जाता है, फोलिक एसिड B9 यानी कि, और आयरन का इंटेक करने के लिए कहा जाता है पेशेंट से जब वो एनीमिया से सफ़र कर रहा होता है। इफ़ अ डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट टू टेक आयरन एंड फोलिक एसिड tablets after diagnosing a disease, the patient is likely to be suffering from anemia. Anemia एक ऐसी condition होती है where the number of red blood cells or hemoglobin in the blood is very low. Iron deficiency is common cause of anemia, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस डिस्कस करें तो बेसिकली स्कर्वी होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और बेसिकली अगर हम बात करें गॉइटर की, तो गॉइटर जो डिजीज़ है ये आयोडीन की कमी से होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें डिजीज़ की जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस ये होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन विच इज वाटर सॉल्युबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी। तो विटामिन सी जो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इट इज़ बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर, और ये हम यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। द एलिमेंट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन, एज यूरिन कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, so vitamin C and B complexes can be excreted out in urine as they are water soluble. नेक्स्ट क्वेश्चन, नायसिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन B3 का केमिकल नेम है नायसिन, ये हमने डिस्कस करा था। सो नायसिन इज अ जेनेरिक नेम फॉर द निक्टेनिक एसिड, जिसको निक्टोमाइड एंड रिलेटेड डेरिवेटिव्स कहा जाता है। अदर नेम्स की बात करें तो नाइसिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B3। फंक्शंस की बात करें तो नाइसिन हेल्प्स द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड कीप्स द नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्दी। तो डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने का जो काम होता है वो विटामिन B3 का होता है, जिसका केमिकल नेम है नाइसिन। और इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा नाम की एक डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली vitamins like B6, B12 and B9, these vitamins are very much essential for the proper functioning of the brain. This family of vitamins protects the brain of in multiple ways. तो विटामिन बी की जो कंप्लीट फैमिली होती है यही नेसेसरी होती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। सो B vitamins like thiamine and niacin help to metabolize nutrients from the brain for energy. Next question, which of the following is the most essential nutrient for a woman during her initial stages of pregnancy to prevent the birth defects? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन, बिकॉज जब बेसिकली यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर रहा होता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बर्थ डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो फोलिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट विटामिन, इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमेन who could become pregnant during. Folic acid can help prevent the birth defects. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.